लेसन में आपको मुख्य फसल सूरजमुखी जो है के बारे में समझाया जा रहा है, जिसमें सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम हेलिएंथस एनस जो है आपको एल, ये जो है वानस्पतिक नाम है। फैमिली इसका कुल है एस्टेरेसी। महत्व सूरजमुखी की जो मुख्यतः महत्व है, यह तेल वाली फसल है और इसमें तेल की जो प्रतिशतता है वो 44 से 54% तेल पाया जाता है। यह तेल बहुत ही लाइट होता है और इसका रंग हल्का पीला होता है और इसके अंदर एक ऑक्सिन नाम का जो है तत्व पाया जाता है, जिसमें फसल के अंदर जो है मुख्य रूप से जब पौधा उसको सांद्रतन में धूप की उपस्थिति में सांद्रता करता है तो वह पौधे का फूल वह सूर्य की ओर घूम जाता है या घूमता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से जिधर जो है फूल चलता है उधर ही जो है ऑक्सिन नामक सांद्रतन के अम्ल के कारण वह घूमता हुआ दिखाई देता है या उसकी तरफ सूर्य की तरफ हो जाता है। और इसमें मुख्यतः जो है इसकी मूल उद्भव है, वो मूल उद्भव उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। राजस्थान में इसकी खेती कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में खेती की जाती है। ये जो है इसकी मुख्यतः खेती की जाती है। और जलवायु जो है इसके लिए उष्ण जो है शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण, जलवायु शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। और इसके लिए जो है 21-24 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त रहता है। ये जो है इसके लिए जलवायु शीतोष्ण एवं उष्ण जलवायु का पौधा है। वैसे ये है मुख्यतः तीनों ऋतुओं में इसकी जो है
बुवाई की जाती है और उसी के अनुसार उसको तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। भूमि एवं भूमि की तैयारी। भूमि एवं भूमि की तैयारी में आपको जो है सूरजमुखी के पौधे के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है और इसके अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। दोमट भूमि उपयुक्त रहती है, अच्छा जल निकास। जल निकास और जिसका पीएच मान है वो पीएच मान जो है 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। ये जो है इसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है और इस भूमि में अच्छी पैदावार सूरजमुखी की देती है। एवं तैयारी भूमि की तैयारी जो है यह 3 ऋतुओं में फसल ली जाती है और तीनों ऋतुओं में समय समय पर अलग प्रकार से इसकी तैयारी करनी पड़ती है। ये जो है खरीफ की फसल में एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या आपको मेस्टन हल जिसको कहते हैं उस मेस्टन हल से एक जुताई करके 2-3 जुताई हैरों से। इसी तरह से जब शरद ऋतु की जो शीत ऋतु की आती है उसमें आपको दूसरी फसल की अवधि पूर्ण होने के बाद में जुताई करके 2-3 जुताई करके जो है फसल की के लिए भूमि की तैयारी आवश्यक करनी होती है। इसी प्रकार से जायद में फरवरी मार्च के समय पर जो है इसकी बुवाई की जाती है। खरीफ की जून जुलाई में की जाती है और शीत ऋतु की अक्टूबर से नवंबर में तैयार की जाती है। ये जो है इसकी मुख्यतः तैयारी करके पाटा लगाकर समतल कर लिया जाता है। उन्नत किस्म CO5 DRSH1 SHFH 848 एमसन रिकॉर्ड और सूर्यमुखी वन, ये जो है इसकी उन्नत। सूरजमुखी के लिए बीज की जो मात्रा है वो जो है बरसात की एवं रबी की एवं जायद की तीनों फसलों के ऊपर जो है इसकी मुख्यतः जो मात्रा होती है वो 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और इसके बीज के लिए जो उपचार करना होता है वो मुख्यतः कार्बेंडाजिम, बाविस्टिन, मैंकोजेब के द्वारा 2 से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उसका बीज उपचार करना होता है। एवं नई जो जीवाणुओं के द्वारा की जाती है जो बीज उपचार किया जाता है वो ट्राइकोडर्मा के द्वारा 6 से 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज को उपचारित करके जो है बुवाई करनी चाहिए। बुवाई का समय एवं विधि। बुवाई का जो समय है वो 3 प्रकार का बुवाई का समय है। एक जो है ग्रीष्मकालीन की है, वो है 15 जून, 15 मार्च से 15 अप्रैल।
फिर है खरीफ की फसल। यह है 15 जून से 15 जुलाई। और रबी की है, रबी की फसल है ये 15 अक्टूबर नवंबर तक। ये तीनों बुवाई का जो समय है वो ग्रीष्मकालीन में मार्च अप्रैल, 15 जून से 15 जुलाई, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी जो है तीनों समय पर बुवाई की जाती है। और इसकी कूड़ विधि जो है, कूड़ विधि के द्वारा इसको बुवाई की जाती है। कूड़ विधि में आपको जो है पौधे से पौधे की कूड़ विधि की जाती है। और कूड़ विधि में आपको मुख्यतः पौधे से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर, 45 सेमी, और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेमी जो है रखते हैं। और 5 से इसकी जो गहराई है, गहराई बीज की गहराई कितनी रखनी है, वो 5 से 7 सेमी। इस प्रकार से कूड़ विधि में जो है बुवाई की जाती है। इसी प्रकार से उर्वरक पौधों के लिए, सूरजमुखी के लिए, पौधों के लिए पहली जो मुख्य है वन बिंदु है वो जो है 10 से 15 MT जो है जुताई के समय करनी चाहिए। दस से 15 MT गोबर की सड़ी हुई खाद जुताई के समय, जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट, कंपोस्ट जो केंचुओं द्वारा तैयार की जाती है या अवशेषों के द्वारा की जाती है। दूसरा आपको जो है सूरजमुखी के लिए उर्वरक जो दिए जाते हैं वो जो है 60 से 80 जो है आपको पोटास, 65 से 100 kg नाइट्रोजन, और 300 kg फास्फोरस। यह जो है जुताई के समय पर दी जाती है। ये मुख्य बिंदुएं जो है आपको सूरजमुखी के अंदर जो है खाद की आवश्यकता होती है। सिंचाई भी जो है सूरजमुखी की फसल के अनुसार ग्रीष्मकालीन में 7 से 10 दिन के अंतराल पर 1 या 2 जो है सिंचाई करते हैं या 3 तक सिंचाई हो जाती है। खरीफ की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और शीत ऋतु में भी जो फसल बोई जाती है उसके लिए सिंचाई की 1 या 2 आवश्यकता पड़ती है। जो ये जब पौधा 40 से 45 दिन का हो जाता है, दूसरा
जो सिंचाई होती है वो फूल एवं बीज बनने पर ही इसकी सिंचाई की जाती है। इसी तरह से अंतरा कृषि है जो मध्य में खेती की जो की जाती है, वह पौधे के अंदर खरपतवार उग आते हैं, उन खरपतवारों को नष्ट किया जाए। तो जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है तो श्रमिकों द्वारा या मजदूरों के द्वारा उसमें से हमारी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। यदि निराई गुड़ाई में नहीं निकल पाते हैं, खरपतवारों की संख्या अधिक हो जाती है या मेहनत अधिक लगती है या हमारी जो है उसकी कॉस्ट जो है पैदावार से अधिक होती है, तो हम खरपतवार नाशी पेंडीमेथिलिन इस दवाई को जो है हम 1000 लीटर पानी में, कितने में? 1000 लीटर पानी में, और इसको घोल करके छिड़काव करते हैं ताकि खरपतवार पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पादप संरक्षण में कीट जो है लगते हैं। इसमें लीफ रोलर, कातरा, लट और इन कीटों को नष्ट करने के लिए जो है कीटनाशी दवाई या तो एमपी डस्ट मिथाइल पैराथियान 2% 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुरकाव करते हैं, या कुनाल फॉस 5% का जो है भुरकाव किया जाता है। दूसरा है इसमें पानी के अंदर घोल करके मोनोक्रोटोफास 36 SL का जो है छिड़काव करके और पौधे के लिए जो है कीटों को खत्म किया जाता है। इसी प्रकार रोग लगते हैं तो इसके अंदर जड़ गलन रोग, तना गलन रोग जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। इनको रोकने के लिए कार्बेंडाजिम, M45, भाविस्टिन, स्टेप्टोसाइक्लिन से 2 से 3 ग्राम बीज उपचार करके और इसको बुवाई करनी चाहिए, अथवा खड़ी फसल में 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके और छिड़काव करें ताकि इन रोगों को रोका जा सके, अवरुद्ध किया जा सके। उपज आपको 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। और इनको कटाई मड़ाई में जब पौधा पूर्ण रूपेण दाने परिपक्व हो जाते हैं तो इनको फूलों को काट करके पृथक कर लिया जाता है। तो इसको या तो थ्रेसर के द्वारा अथवा डंडों से पीट करके दानों को बाहर पृथक कर लेते हैं।